नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को जो सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना है। और ये कहानी दोस्तों आज से करीबन 2 साल पहले की है, जो कि अल्केश की फैमिली के साथ घटी थी, जो कि चंडीगढ़ में एक यानी क्वार्टर लेकर रह रहे थे गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं उनके हालात आपको बता दूं, उनकी स्थिति कैसी थी और वो कैसे करते थे। तो आइए दोस्तों, कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अल्केश और उसकी फैमिली की है, जो कि चंडीगढ़ में रेंट पर शुरुआत में रहा करते थे, क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनके जो पिताजी थे ठेकेदार के थ्रू जो काम करते हैं लोग दोस्तों, जैसे पावर प्लांट में होगा, जो लोग पढ़ नहीं पाते, आधार कार्ड से भर्ती होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। जो अल्केश के पिताजी थे, उन्हें कहीं पर भी मतलब जॉब नहीं मिल रही थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और वो बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पा रहे थे और घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और जो दोस्तों अल्केश था, उसकी फैमिली में उसकी एक छोटी बहन और उसका एक छोटा भाई और था और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। और रेंट पर इतना खर्चा निकालना काफ़ी मुश्किल था और सभी लोग परेशान ही रहते थे। तब दोस्तों अल्केश पढ़ाई किया करता था, जैसे कि अल्केश ने बताया 2 साल पहले। तो ऐसे ही अल्केश हर चीज़ से परेशान था अपने मम्मी पापा को देखकर। तभी पता नहीं करीबन 2 से 4 महीने गुजरने के बाद एक गवर्नमेंट स्कीम आती है दोस्तों, जहाँ पर कि ये पता चलता है जो अपनी मोदी सरकार अभी भी बनी हुई है, यानी जो कर्मचारी हैं काम करते हैं कहीं पर, उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा और पक्का कर दिया जाएगा। ऐसी न्यूज़ आई थी और ये न्यूज़ सच थी। तो दोस्तों अगले ही 1 साल के बाद जो अल्केश के पिताजी थे वो गवर्नमेंट जॉब की तरह से हो गए थे, यानी जहाँ पर काम करते थे पक्के हो गए थे और उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। और अल्केश के पिताजी को भी लगने लगा था कि अब हालात सुधर जाएंगे, सब कुछ धीरे धीरे सब सही हो रहा है। ये उनका शायद मन का वहम था, लेकिन उनके साथ जो आगे वाली घटना घटी उसका अंदाज़ा वो खुद भी नहीं लगा पाए थे, क्योंकि उनके साथ घटा ही कुछ ऐसा था जिसका अंदाज़ा काफ़ी लगाना मुश्किल था। तो दोस्तों अल्केश के पिताजी की जॉब चल रही थी और वो परमानेंट हो चुके थे। तभी जैसे हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसे कोई रेलवे में या फिर आर्मी में, तो उन्हें एक छोटा सा क्वार्टर दिया जाता है, जैसे रेलवे की जॉब हो गई तो वहीं पर रहना होगा। तो ऐसे में स्थिति काफ़ी अच्छी होने लगी थी। अल्केश की फैमिली और उसके पिताजी अच्छे से रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि अब बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा और ना ही ज़्यादा घूमना पड़ेगा, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है। तभी चंडीगढ़ में जहाँ पर वो काम कर रहे थे, यानी कहीं रेलवे में ही वो काम करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, सिपाही कर्मचारी थे वैसे, तो उन्हें पक्का कर दिया गया था। तभी वहाँ पर जो रेलवे में क्वार्टर छोटे छोटे दिए जाते हैं, आपको पता है दोस्तों, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आज के समय में, तो उन्हें क्वार्टर मिल जाता है। तो सभी अल्केश की फैमिली थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है उसकी फैमिली पर और वो सोचते हैं कि अब ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी, ना ही कुछ भड़ास ना ही कुछ भड़क रहेगी। तो ऐसा उन लोगों का मानना था और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो चुका था। तभी जब जैसे ही उन्होंने क्वार्टर वहाँ पर लिया, यानी सरकार ने जो क्वार्टर उन्हें दिया उनमें वो रहने लगे। पहले पूजा पाठ करवाई, सब कुछ सही करवाया, फिर वो वहाँ पर रहने लगे। उस क्वार्टर में उन्हें करीबन 3 से 4 ही दिन रहते हुए थे कि तभी अल्केश की मम्मी को कुछ अजीब लगने लगा था, जैसे कि घर में किसी की रोने की आवाज़ें आना। शुरुआत में 3-4 दिन उनके काफ़ी अच्छे जाते हैं। फिर एक दिन अल्केश की मम्मी रात को ही, तीनों अल्केश, उसका छोटा भाई और उसकी बहन सो चुके थे और उसके जो पिताजी थे वो भी सो चुके थे। तभी अल्केश की मम्मी को कुछ अजीब सा लगता है। वो अपनी रात को स्वेटर बुन रही थी, क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी। रात के करीबन 10:30 बजे का आसपास का समय हो चुका था। वो स्वेटर बुन रही थी। तभी उसे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि वो बाहर जो भी है कोई रो रहा है। ऐसा अल्केश की मम्मी को लगा, जिसका नाम मुनीता था। वो सोचते हैं कि शायद कुछ हो। तो जैसे वो बाहर आकर देखती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो काफ़ी डर लग जाते हैं। फिर वो जैसे ही स्वेटर बनते बनते 10 मिनट हुई थी, उससे फिर से महसूस होता है कि शायद कोई बाहर रो रहा है या फिर हंस रहा है। वो जैसे ही बाहर देखती है उसे कुछ भी नज़र नहीं आता।
और वो वापस अंदर आ जाती है और सभी को कहती है कि शायद कुछ हुआ भी हो, लेकिन वो ज़्यादा इग्नोर कर देती है। तभी जो मुनीता थी अल्केश की मम्मी, पहले दिन गुजर जाता है। फिर जैसे ही दूसरा दिन शुरू होता है, अल्केश, उसकी छोटी बहन और उसका छोटा भाई जो था वो स्कूल में चले जाते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जो अल्केश के पिताजी थे वो जॉब किया करते थे, कर्मचारी थे रेलवे में, वो भी अपने जॉब पर चले जाते हैं। फिर पूरे दिन ही जो मुनीता थी अल्केश की मम्मी, पूरे दिन ही उस क्वार्टर में अकेले रहा करती थी, अकेले स्वेटर बुना करती थी और ऐसे ही घर का काम वाम किया करती थी। तभी उसे कुछ ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो रसोई में काम कर रही है तो कोई छोटी बच्ची बाहर खेल रही है, उसे ऐसा लगता था। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखती थी तो वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता था। कभी नल का चालू हो जाना, तो उसे काफ़ी डर लगने लगा था और उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ करवाया भी नहीं, सब कुछ पूजा पाठ ही करवाई थी। तो मुनीता जो थी काफ़ी डर सा महसूस होने लगा था। उसके साथ करीबन 2 से 3 बार ऐसा हुआ। तो मुनीता का जैसे ही चौथा दिन होता है, वैसे ही रोज की तरह अल्केश, उसकी छोटी बहन और उसका छोटा भाई स्कूल चले जाते हैं और उनके जो पापा थे वैसे ही सुबह की तरह जॉब पर चले जाते हैं। उनका सारा काम अच्छे से हो जाता है। लेकिन मुनीता जब स्वेटर बुन रही होती है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद तो कोई इस घर में है, क्योंकि वो जब भी कोई काम करे तो उसे कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ें आती थी, जो कि काफ़ी अजीब आवाज़ें थी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। ये आवाज़ें बार बार मुनीता को चुभ रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में हो क्यों रहा है, मैंने तो कुछ अजीब सा करवाया भी नहीं है। तो मुनीता का चौथा दिन भी गुजर जाता है और मुनीता इन चीज़ों से परेशान होने लगी थी। जैसे ही चौथे दिन की रात आती है तो वो जो मुनीता के हस्बैंड है यानी अल्केश के पिताजी, उनसे सारी बातें बताती है कि इतने 4 दिनों से मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो मुनीता के हस्बैंड थे यानी अल्केश के पिताजी, जिनका नाम सुरेश था, वो कहते हैं कि शायद तुम्हारे मन का वहम हुआ होगा, ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और बड़ी मुश्किल से फ्लैट मिला है जो कि बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, तो हमें अच्छे से रहने दो। मुनीता की बातों को इग्नोर कर देता है। तभी सभी बच्चे सो जाते हैं और जो उनके पिताजी थे, बच्चों के अल्केश के पिताजी थे, वो जग रहे थे। तभी उन्हें पानी के नल की आवाज़ आती है। तो वो मुनीता को कहते हैं कि पानी की आवाज़ आ रही है, ज़रा देखो बाथरूम में नल तो चालू नहीं है, शायद बच्चों ने कर दिया होगा। मुनीता जब बाथरूम में जाकर देखती है तो कोई भी नल खुला नहीं था और वहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। मुनीता ये देखकर काफ़ी डर जाती है और वापस वहाँ पर आ जाती है और जो सुरेश है, अल्केश के पिताजी, उन्हें बताते हैं कि ऐसा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है और सब कुछ सही है, वहाँ पर तो पानी की बूंद नहीं है, आप मेरी बात मानो, यहाँ पर सच में कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जो मुनीता थे दोस्तों, उसका हस्बैंड सुरेश इन बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे मन की बातें हैं, ऐसा यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं है। मुनीता लेकिन समझ जाती है कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। तभी मतलब अगले दिन 5वां दिन शुरू होता है। वैसे ही अल्केश, उसकी छोटी बहन और उसका छोटा भाई अपने स्कूल में चले जाते हैं और उसके जो पिताजी थे वो भी जॉब पर चले जाते हैं और दिन अच्छे से गुजर जाता है। और मुनीता के साथ फिर से दिन में वही सारी घटना होती है। मुनीता काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अब जैसे ही रात होती है, मुनीसा अपने बच्चों को खेलते हुए देखती है। वो बच्चे खेल खाल कर सो जाते हैं और उनके जो पिताजी थे वो भी अपनी जॉब पर आकर वहीं पर सो जाते हैं। तभी मुनीता को मतलब सोते तो नहीं है, जग जाते हैं और बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं। करीबन रात का 9 बजे का समय था। जैसे ही मुनीता उठती है, अपने स्वेटर बुन रही थी, उठती है, तभी उसे जोर जोर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बाथरूम में कुछ कर रहा हो या फिर किसी ने गेट बंद कर दिया हो, खुल नहीं रही हो। ऐसे ही मुनीता को आवाज़ें आती है। मुनीता भी काफ़ी डर जाती है और वो सोचती है कि शायद अल्केश के पिताजी बाथरूम में रुक गए हैं, शायद कोई दिक्कत हो गई है। लेकिन मुनीसा जैसे ही वहाँ पर जाती है तो बाथरूम का दरवाज़ा कोई नहीं खोलता, अंदर से बंद होता। मुनीता बहुत खोलने की कोशिश करती है और काफ़ी डर जाती है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता। तभी अल्केश के पिताजी सुरेश वहाँ पर आते हैं और मुनीता को देखते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या कर रही हो, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। तभी वो जो गेट खटखटाने की आवाज़ थी वो अचानक बंद हो जाती है। मुनीता और भी ज़्यादा डर जाती है और सुरेश को जैसे ही देखते उसके मन को थोड़ी सी शांति मिलती है और कहते हैं कि आप यहाँ, तो अंदर कौन है और बाहर बच्चे भी सो रहे हैं जो खेल कर सो चुके थे। मुनीता काफ़ी डर